हिमाचल प्रदेश को साल 2023 में प्रकृति से जो जख्म मिला था वो अभी भरा नहीं है। बारिश ने एक बार फिर से पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई अभी लापता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है। ये रिपोर्ट जरा देखें। हिमाचल प्रदेश में आपदा। कुदरत ने पहाड़ों को दिया जख्म। भयानक तस्वीर से सहमा हिमाचल। कुदरत की मार, लोग हुए लाचार। कुदरत ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को जख्म दे दिए हैं। पिछले जख्मों के निशान अभी तक गए नहीं थे, लेकिन ताजा निशान कुदरत के पहाड़ों पर देखने को मिल रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा उसी तबाही की तस्वीरों को याद दिला रही है जो साल 2023 में देखने को मिली थी। हिमाचल प्रदेश में भयंकर बरसात का दौर जारी है। इस बीच कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन तो वहीं बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही हुई है। 11 दिनों में हिमाचल में 51 लोगों की मौत की खबर है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिले में सोमवार रात को 11 जगह बादल फटा। 4 स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिली। किन्नौर के रक्षम सर्किल में बादल फटने की घटना हुई। मंडी के थुनाग में बादल फट गया। मंडी के भोरनी नाला में रेस्क्यू किया गया। करसोग के कुट्टी बाईपास पर बादल फट गया, जहां से 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सराज की पखरेर पंचायत से ही 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र में 7 लोग लापता हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 शव बरामद हुए हैं। बादल फटने के बाद नाचन से 3 शव बरामद हुए हैं। धर्मपुर का सियाठी गांव बादल फटने से बर्बाद हुआ। मंडी जिले में 248 सड़कें प्रभावित हुईं। बारिश से 994 डीटीआर्स बाधित हुई हैं। कुल्लू में 37 सड़कें और 52 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। कांगड़ा में 55 सड़कें प्रभावित हुईं। 28 विद्युत ट्रांसफार्मर बाधित हुईं। कांगड़ा में 39 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। शिमला जिले में 32 सड़कें बंद हैं। जिले में 45 ट्रांसफार्मर ठप, 103 जल योजनाएं बाधित हैं। सिरमौर में 35 सड़कें बंद, 350 डीटीआर्स बाधित हैं। चंबा में 6 सड़कें बारिश से प्रभावित हैं। हमीरपुर और ऊना में 4 सड़कें अवरुद्ध हैं। सोलन में 2 और किन्नौर में 1 सड़क बंद है। 4 कच्चे घरों को पहुंचा नुकसान। 30 से अधिक घर और 20 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हैं। 50 से भी अधिक पशुधन की हानि हुई है। भारी बारिश से 406 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। विद्युत आपूर्ति के 1515 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। जलापूर्ति की 171 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में सड़क के साथ साथ बिजली पानी का संकट है। कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।
शिमला, मंडी, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। चंबा में 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हमीरपुर में 51, मंडी में 233 लोगों को बचाया गया है। एक पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं अभी भी मौसम से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक हिमाचल में 6 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 3 और 4 जुलाई पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 और 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में बाढ़ का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान बाढ़ की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर मंडी दौरे पर रहे। धर्मपुर में बारिश प्रभावित क्षेत्र का सीएम ने दौरा किया। लौंगणी और धर्मपुर में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं पीड़ित परिवारों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। मंडी जिला में जो तबाही हुई है, पिछले कल बहुत तबाही हुई है और थुनाग, जंजाली, छतरी वाले एरिए हैं, वहाँ भी रोड जो है वो टूटे हुए हैं और हालात वहाँ नाजुक है। तो मेरी जिलाधीश महोदय से बात हुई थी और पता ये लगा कि वहाँ भी रोड का कार्य हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट किया है। बिजली को रिस्टोर करने का कार्य भी हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट किया है। सभी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हमने यहाँ छुट्टियाँ जो है बंद कर दी है, रद्द कर दी है। पेयजल के जो अधिकारी है उनकी भी छुट्टियां हमने रद्द करने का निर्देश दिया है और कोशिश ये है कि हम जल्दी ही चिंचाड़ी से थुनाग रोड को शुरू किया जाए और सभी मशीनरी को वहां लाने की हमने बात की है और एयरफोर्स से भी हमने मदद मांगी है। तो मेरा मानना है कि आजकल में अगर धूप अच्छी रही तो सड़क खुल जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे, आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। तो वहीं जयराम ठाकुर ने लोगों से बात भी की। बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। मैं इस वक्त उकला के इस गांव के पास हूं, जहां एक पुल जो यहां पर था, जो आने जाने का एकमात्र साधन था, रास्ता था और जिसको 2002 में बना करके हमने तैयार किया था यहां की जनता की मांग पर, और वो पुल आज यहां नहीं है। 8 मकान जो हमारे सामने यहां इस तरफ मेरी बाईं तरफ जहां मैं खड़ा हूं इस तरफ थे, उनका कोई पता सता नहीं है। वो सारे मकान बह करके चले गए हैं। सिर्फ इतना ही है कि आदमी यहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हुए हैं। और इसके अलावा इस तरफ जहाँ पर राइट साइड में मेरा इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस तरफ पे बहुत बड़ी संख्या में जो रोड तो बिल्कुल ही रोड का तो नामो निशान नहीं रह गया, लेकिन मकान जो थे वो भी यहाँ से भी गुम हो, मतलब यहाँ से भी वो मकान सारे बह करके चले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा इस बात को लेकर संतोष है कि यहाँ जिंदगी नहीं गई है। पशुधन का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मकान का ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है। यही एक बात मुझे सिर्फ कहनी है। आपको बता दें कि आपदा के बाद हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपदा के चलते कई विभागों की छुट्टी रद्द की गई है। बिजली विभाग और आईपीएच कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। सीएम ने एयरफोर्स से मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।